हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक माध्यम चुना आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए। डिवाइन के जितने भी मैसेज होते हैं आप तक पहुंचाने के लिए आज हम एक नई रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आप जिनके साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं, आपका क्या ये लव ट्रू लव है या टाइम पास है। देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिले जो कि आप तक पहुंच सके। और गाइज़, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हों ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको आपकी कंडीशन के अनुसार रेजोनेट होते हैं मैसेज, वो आप रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जो सेम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और बहुत ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है, तो सभी मैसेज सभी के लिए नहीं होते हैं। जिनके साथ हैं वो आप उन मैसेज को रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। क्या आपका ये प्यार सच्चा प्यार है या टाइम पास है। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। ये आपका ट्रू लव है, आपका सच्चा प्यार है, जिसमें आपको डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपको अपनी लव लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जिनकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है कि आप मेरी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनकी वजह से वो वेट की स्थिति में हैं या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनके खुद के ही ऐसे कुछ थॉट्स हों जिनकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और हो सकता है कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ भी हों जिनकी वजह से आपस में आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हों जिनकी वजह से कि आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आप इस वजह से इनडिसिसिव पोजीशन में आ गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, आपका 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया। इट मीन्स आप कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कंटिन्यूसली कि आपका ये लव ट्रू लव है या आपके साथ टाइम पास किया जा रहा है, या आप कंटिन्यूसली इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके साथ क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन फिर ऐसा कुछ आपके साथ सिचुएशन हो जाती है जहां आप इनडिसिसिव में पहुंच जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप किस पाथ को चुने। आप अपने पार्टनर को चुने या आप आगे प्रोफेशनल लाइफ को चुने, या आपके सामने जो कुछ भी प्रेजेंट किया जा रहा है वो सच है, या आपके सामने जो भी सिचुएशन आ रही हैं वो आपके लिए चैलेंज लेकर के आ रही हैं तो वो सच है। आप इसलिए थोड़ा सा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। और हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा भी हो कि उनके फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या ये भी हो सकता है कि आपका कास्ट इशू हो, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे व्यूवर्स कुछ मतलब मेल या फीमेल एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और लव लाइफ में जिसकी वजह से एक सेपरेशन का भी मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में इस समय कुछ सेपरेशन की पोजीशन भी चल रही हो, कंडीशन भी चल रही हो, और आप पूरी तरीके से, लेकिन आप मेल हो सकते हैं कि आपका पूरा ध्यान फीमेल की तरफ ही है। उनको किस तरीके से अबंडन करना है, किस तरीके से उनके लिए लाइफ में खुशियाँ लेकर के आनी है,
तो फीमेल हैं तो आप भी यही सोचते हैं अपने पार्टनर के साथ आपको कैसे हैप्पी लाइफ स्पेंड करनी है। पूरा फोकस आप दोनों का एक दूसरे के ही लिए है और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी आपके पार्टनर का ये वाइस वर्सा हो सकता है, मेल है तो फीमेल का या फीमेल है तो मेल का आपके अपने अभी फाइनेंस को लेकर के, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हैं। फाइनेंस को लेकर के आप ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी अभी थोड़ा डिस्टेंस हो या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो, ये भी हो सकता है। या कोई आपका पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो सकता है जिसकी उनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अभी आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हील करने में लगे हुए हैं और अपने ऐसे लाइफ को जो कि आपको वो खुशियाँ, सभी खुशियाँ दे सकें, इस वजह से वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके माइंड में ये आपके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं कि क्या आपको अपने इन्हीं पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पर ही ब्रेक ले लेना चाहिए। और इसी वजह से आप इनडिसिसिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं आपकी लाइफ में, आपके माइंड में। और देखिए, आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से, तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपका ट्रू लव है। आप मूव ऑन होने के लिए सोच रहे हैं, ये आपका ट्रू लव है। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपकी जो देखिए, ये आ गया कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स का। डिवाइन की तरफ से सपोर्टेड है आपका ये रिलेशनशिप, इसलिए और आपका जो भी रिलेशनशिप है आपका, इसमें आपकी जो डिज़ायर है वही आपको मिलेगा। आप अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। आपकी ये ब्लेसिंग ज़रूर पूरी होगी, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। आप कहीं ना कहीं अपने इन पार्टनर के साथ ही अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी उनको डिवाइन यही कह रहे हैं कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी सिचुएशन को छोड़ करके इमोशनली अगर आप हर्ट हुए हैं अपने पार्टनर से, मेल है तो फीमेल या फीमेल है तो मेल, आप इसको वाइस वर्सा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इसमें हर्ट हुए हैं तो आप देखिए, आप एक अंधकार की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको रोशनी नहीं मिल रही है, आप एक अंधकार की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको वेट करना चाहिए और आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी कि आप अगर इन पार्टनर के साथ क्लैरिटी चाहते हैं आगे लाइफ में, और आप अगर इनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और देखते हैं, आपको कहीं ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बातें छिपाई हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या ये हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनको आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में मालूम है। तो कुछ होते हैं फैमिली मेंबर्स अभी भी प्रेजेंट में भी ऑर्थोडॉक्स टाइप होते हैं, जो कि फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे वर्क करें, आगे उनके अकॉर्डिंग ही चलें। अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ में होता है। तो आपके लिए, आपको ये लगता है कि किसी ने आपके उसमें लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगी। और जो भी आपकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, इन नेगेटिविटी को आप दूर कीजिए। आपके लिए सभी रास्ते ओपन हैं। देखिए, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ये तो अब श्योर हो गया कि आपके पर्सन अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई एक
कोई और उनकी लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है और आपको जो लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहे हैं और कोई और है उनकी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। उनका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, जिससे कि वो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाइफ में फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकें, आपको वो खुशियाँ दे सकें, इसके ऊपर है। तो ये आपका लव रिलेशनशिप ट्रू लव रिलेशनशिप है, डिवाइन की गाइडेंस में है, ईश्वर की ब्लेसिंग से मिला है आपको ये लव। तो आपको देखिए बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपके लिए कितने पैशनेट हैं वो। इस समय आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को अपने इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी आपके इस समय आपकी सिचुएशन में नेगेटिविटी है वो ऐसा क्यों है। तो उसको वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। नियर फ्यूचर में वो आपकी तरफ ही आएंगे, आपको ही कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपके साथ ही वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप आप ही के साथ फैमिली के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और आपके साथ जितने भी मैसेज रेजोनेट हुए हैं आप उनको क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलेगा कि आपको वो क्लैरिटी उन्होंने दी है कि ये आपका लव रिलेशनशिप ट्रू रिलेशनशिप है और इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी ऐसी नहीं है जिससे कि आपको अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत हो। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए एक क्लैरिटी है, इसको क्लेम कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।